गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं फाइलम टिनोफोरा को। फाइलम टिनोफोरा, इससे पहले अपन ने फाइलम सिलेंड्रेटा, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा तीनों अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज के फाइलम अपन डिस्कस करने वाले हैं टिनोफोरा, और प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी की जो 3 फाइलम अपन ने स्टडी किया उनकी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, फाइलम टिनोफोरा की बात करें तो इसके जो यूनिक नेम है पहले तो उनको देखते हैं। इसको एक तो बोलते हैं आपके एनिडेरिया। क्यों? क्योंकि जो सिलेंट्रेटा है वहाँ पाई जाती है आपकी निमेटोसिस्ट। यहाँ पे निमेटोसिस्ट अब्सेंट है, निडोब्लास्ट सेल है। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट इसमें अब्सेंट है तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है एनिडेरिया। ठीक है, तो पहला नाम तो गया इसका एनिडेरिया। दूसरा बोलते हैं इसको सी वॉलनट। ठीक है, और एक नाम और देते हैं इसको सी गूजबेरी। ठीक है, सी गूजबेरी। 3 नाम हो गए इसके। टिनोफोरा नेम है वो दिया था आपके साइंटिस्ट एस के बोल्टज ने। जो टिनोफोरा नेम है वो दिया था आपके एस के बोल्टज ने। ठीक है, टिनोफोरा है ये बायोल्यूमिनेसेंट फीचर शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट फीचर्स है इसके अंदर। ठीक है, दैट मीन्स लाइट एमिट करते हैं। और बात करें इनकी तो इसके अंदर एक पाई जाती है कॉम्प्लेट। जो इनके यूनिक फीचर इस फाइलम के कॉम्प्लेट, ये बनी होती है एट सिलिएटेड रॉक की। आपको ध्यान रखना फ्लैजिलेट नहीं ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि सिलिएटेड रॉक की बनी होती है जो काम करती है लोकोमोशन का। और ये जो कॉम्प्लेट क्या है, जब सनलाइट इसके ऊपर आती है तो ये रेनबो इफेक्ट शो करती है। ठीक है, सनलाइट की वजह से रेनबो इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, और इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं वो इसी नेचर की वजह से पहचाने जाते हैं क्योंकि सबसे यूनिक दिखते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेट है, कॉम्प्लेट का काम क्या है, लोकोमोशन का। एट सिलेटेड रो होगी। ठीक है, और जो नॉर्मल फाइल फीचर्स की बात करें इसकी, एसिलोमेट्स होंगे सिलेंट्रेटा की तरह, सिलोम इसमें एब्सेंट है। एसिलोमेट्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, जर्म लेयर 2 ही होगी। सिमिट्री इसमें रेडियल होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कुछ किताबों में आपको बाई रेडियल भी है, लेकिन जो एनसीईआरटी की लाइन है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो सिमिट्री है वो आपकी रेडियल। उसके बाद बात करें इसके अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है आपके टिश्यू लेवल का। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बात करें इसकी, इसके अंदर एक्सक्रेशन और रेस्पिरेशन है वो तो आपके जनरल बॉडी सरफेस से। एक्सक्रेशन एंड रेस्पिरेशन बाय बॉडी जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, एक्सक्रेशन जो इसका एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है वो होगा आपके अमोनिया। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है वो होगा आपके एब्सेंट। ठीक है, नर्व सिस्टम है वो नर्व नेट के रूप में पाया जाएगा। नर्व सिस्टम है वो एज ए नर्व नेट, जैसे सिलेंट्रेटा था आपका, इन फॉर्म ऑफ नर्व नेट। ठीक है, ये फीचर्स की बात होगी। रिप्रोडक्शन है वो होगा इसमें सेक्सुअल, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इसकी लाइफ में एक डेवलपमेंट स्टेज पाई जाती है, लार्वल स्टेज, वो होती है सीडिपिड लार्वा। ठीक है, जैसे सिलेंट्रेटा के अंदर निमेटोसिस्ट थी वैसे इसके अंदर पाई जाएगी लेसोसेल। और लेसोसेल काम करेगी प्रोटेक्शन का और प्रे कैचिंग का, दैट मीन शिकार पकड़ने के लिए। ठीक है, तो लेसोसेल का काम क्या है, प्रोटेक्शन का काम है। जैसे सिलेंट्रेटा में निमेटोसिस्ट थी वैसे इसमें पाई जाएगी आपकी लेसोसेल। डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर।
ठीक है, ये सारी बातें हो गई। रीजनरेशन प्रेजेंट होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी भी वेल डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये बातें हो गई इसकी। लेसोसेल हो गई, कॉम्प्लेट हो गई, बायोल्यूमिनेसेंट हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गई, ये नॉर्मल बातें थी इसकी। और अब इसकी बात करें तो इसके अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं टिनोफोरा का, तो इसको दो क्लास में डिवाइड करते हैं, टिनोफोरा। और क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल्स। दो क्लास होगी, एक तो होगी इसकी टिनोप्लाना, सॉरी टिनोप्लाना नहीं, टेंटाकुलेटा। टिनोप्लाना तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका जो क्लास फर्स्ट क्लास होगी वो होगी आपकी टेंटाकुलेटा, और दूसरी होगी इसमें न्यूडा। ठीक है, तो पहली क्लास होगी इसमें टेंटाकुलेटा, और दूसरी होगी इसमें न्यूडा। तो टेंटाकुलेटा के एग्जाम्पल तो है आपके टिनोप्लाना, प्लूरोब्रेंकिया, एक आता है इसमें सेस्टम जिसको बोलते हैं विनस गर्डल, और न्यूडा में आता है एग्जाम्पल बेरोई जिसको बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट, स्विमिंग आई ऑफ कैट। ठीक है, तो दो इसके मेन यही क्लासिफिकेशन थे। तो उसकी दो क्लास है, फर्स्ट टेंटाकुलेटा, एक सेकेंड। ठीक है, तो पहली क्लास थी इसकी टेंटाकुलेटा थी, और जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था ऑन द बेसिस ऑफ टेंटिकल। पहली क्लास टेंटाकुलेटा, दूसरी थी आपकी न्यूटा। टेंटाकुलेटा में आएंगे आपके टिनोप्लाना, प्लूरोब्रेंकिया और सेस्टम जिसको बोलते हैं विनस गर्डल। सेकंड की बात करें न्यूडा, इसके अंदर आता है आपका एनिमल्स बेरोई। ठीक है, इसको बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें थी इस फाइलम की जो अपने डिस्कस की। अब अगर इसको समराइज करें एज एग्जाम ओरिएंटेड सेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका एक फीचर तो हो गया आपके कॉम्प्लेट, ये इस फाइलम की इस विशेषता है। ठीक है, एट सिलिएटेड रो है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। बायोल्यूमिनेसेंट फीचर होगा। ठीक है, और इसके अलावा बात करें सीडीपीड लार्वा होगा, और बात करें इसकी सीडीपीड लार्वा हो गया। इसके अलावा अगर और बात करें तो लेसोसेल हो गई प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कॉम्प्लेट हो गई बायोल्यूमिनेसेंट सीडीपीड लार्वा लेसोसेल। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस फाइलम की। ठीक है, एसिलोमेट वो तो बेसिक फीचर्स हैं वो अपन ने देख लिया। तो होपफुली ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके आप एनिमल टेक्सोनॉमी में जाके अपन देख सकते हो। ठीक है, तो फाइलम टिनोफोरा अपन ने देख लिया, इसकी माइनर फाइलम है तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा डिटेल। ठीक है, ये माइनर फाइलम आपका। ठीक है, अपन ने इसके फीचर्स देख लिए, क्लासिफिकेशन और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी उनको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।